हेलो फ्रेंड्स। आज आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज अपने 52 वीक हाई पर क्लोज हुआ और 52 वीक हाई के ऊपर आज उसने 47 रुपीज़ और 60 पैसे के रेट जो है वो टच किए। आज वॉल्यूम नॉर्मली जितना वॉल्यूम होता है उसके 8 टाइम्स से भी ज़्यादा वॉल्यूम आज था। यानी कि नॉर्मल जो एवरेज वॉल्यूम है 3 महीने का, उसके सामने 8 गुना से भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा था। इसके अलावा यहाँ पर आज डिलीवरी की परसेंटेज की बात करें तो 15.84% रही और करीबन 20 करोड़ 19 लाख 72,764 शेयर्स का जो है काम हुआ आज इसके अंदर। तो आप ये समझ सकते हैं कि वॉल्यूम कितना था। जितना नॉर्मल वॉल्यूम रहता है उतना तो जो है आज डिलीवरी उठी है, यानी कि उतने लोगों ने आज शेयर्स खरीदे हैं। ऐसा क्या हुआ कि ये खरीदा गया? दूसरा, आप ये पूछना चाहेंगे कि सर अब शेयर्स में करना क्या है, सबसे खास बात। तो जो चर्चा है वो ये है कि ऐसा हुआ क्यों, अब इस शेयर्स में करना क्या है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसा हुआ क्या। देखिएगा, इन्होंने जो कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। मैं उसकी थोड़ी समरी आपको दे रहा हूँ कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो कासा डिपॉजिट है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स हैं, वो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ करने की वजह से और ब्रांच एक्सपेंशन की वजह से और अपने एडवर्टीजमेंट एफर्ट्स की वजह से 11% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले 11% कस्टमर डिपॉजिट बढ़ गए। और उसमें अगर हम सेविंग डिपॉजिट्स और करंट अकाउंट डिपॉजिट्स की बात करेंगे तो वो डिपॉजिट्स हैं 18%। ऐसा डिपॉजिट मार्केट में किसी का भी इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। आप क्यू ऑन क्यू पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक की, तो वो ईयर ऑन ईयर है। तो हम अगर इंडिया के सबसे बड़े दिग्गज बैंक की भी बात करें तो उसके जो उसकी एक साल में हुई है, इन्होंने 3 महीने में कर दी है। हालांकि जो इन्होंने एफडी है या होलसेल डिपॉजिट है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है, तो वहाँ पर हालांकि डी ग्रोथ है। इसके अलावा जो कासा डिपॉजिट है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, यानी कि इस पैसे से क्या होता है कि सस्ते रेट पे पैसा मिल जाता है, ब्याज जो है कम देना पड़ता है, और जिसकी वजह से जब आप लोन देते हैं तो उसके बीच में जो इंटरेस्ट आप चार्ज करते हैं तो वो ज़्यादा रेट पे चार्ज करते हैं। और अगर आपके पास कासा ज़्यादा होता है तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ जाता है, तो आगे चल के बहुत अच्छे प्रॉफिट ये जनरेट करे। इसीलिए यहाँ पर जो कासा का जो ग्रोथ है, जो कासा की जो ग्रोथ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कासा अब जो पूरा का पूरा जो कासा 31 दिसंबर को जो आउटस्टैंडिंग है, पूरी जो लाइबिलिटीज़ है उसका 48.4% है, यानी कि फ्रेंचाइजी जो लाइबिलिटीज़ है उसमें काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है। लोन ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर 11.3% है, ईयर ऑन ईयर 24.1 है, यानी कि अब कोविड से इतना डर नहीं लग रहा बैंक को, और अब बैंक रिटेल लोन जो है दोबारा से उसने स्टार्ट कर दिए हैं देने। तो यहाँ पर आपको 11.3% की जो है ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। कुछ ऐसी ग्रोथ जो है आपको बजाज फाइनेंस के अंदर देखने के लिए मिलती थी, और बजाज फाइनेंस देखिएगा हालांकि इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा तेज तरीके से लोन ग्रो कर रहा था। तो अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि जो 11% की लोन ग्रोथ कर रही है, तो कभी कैपिटल फर्स्ट की जो इनकी कंपनी थी जिसमें वी वैद्यनाथन जी जो है वहाँ पे उसको हेड करते थे, वो अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को हेड कर रहे हैं, वहाँ पर भी इसी तरीके की ग्रोथ थी जिसका मर्जर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा ग्रोथ जो है काफ़ी एक्सेलेंट है जो देखने के लिए मिली। और जो होलसेल बैंकिंग के अंदर जो इनके लोन्स हैं पुराने आईडीएफसी लिमिटेड से या आईडीएफसी बैंक से जो आए थे मर्जर के समय, वो अभी भी जो है थोड़ी सी समस्या जो है बनी हुई है। तो अब यहाँ पर जो पूरी नज़र रहेगी इस शेयर्स के अंदर वो रहेगी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है। अगर वहाँ पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घट गई, मोरेटोरियम बुक ठीक हो गई, तो आप ये देखिएगा ये शेयर और जबरदस्त तरीके से शूटअप कर जाएगा। और अब देखिएगा जिस वॉल्यूम के साथ आज बाइंग हुई है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे पोटेंशियल जो हैं बनते हैं। हालांकि देखिएगा टेक्निकली यहाँ पर काफ़ी अच्छा सप्लाई जोन भी है। तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं देखिएगा उनके लिए तो ये क्लियर होल्ड है, इसको जो है मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिनके लिए ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो हो सकता है कि यहाँ पे भी शेयर बाजार के अंदर बाजार भी जो है थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर है, और हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए। तो जो ट्रेडर्स हैं वो अपने स्टॉप लॉस के साथ जो है यहाँ पे बने रह सकते हैं, जो 42 रुपीज़ के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ जो है वो अपनी पोजीशंस को बनाए रख सकते हैं।
लेकिन देखिएगा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अभी भी ये होल्ड है। और अगर बहुत बड़ी पोजीशंस किसी ने ले रखी है तो सेफ साइड क्या हो सकता है कि 20-25% जो है, और जी आज जिस तरीके की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग जो है कर सकते हैं। जिनके पास काफ़ी बड़ी पोजीशंस हैं अगर वो चाहें तो थोड़ा प्रॉफिट अपने घर में रख सकते हैं, और मार्केट में अगर फिर करेक्शन में नीचे मिले तो आप दोबारा भी खरीद सकते हैं। लेकिन करेक्शन में नीचे मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि अगर ये बड़े इंस्टीट्यूशंस को अगर ये पसंद आएगा और ये रिजल्ट्स अगर यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद अगर इसकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर कंट्रोल में हो गई, प्रोविजंस के बारे में अच्छी सी क्लैरिटी आ गई, तो आप देखेंगे कि ये जो शेयर है अगर उस तरीके की अगर बात करें तो एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है, मुझे इस साल के अंत तक का, मैंने आपके साथ दूसरी वीडियो में बात की थी कि मुझे लगता है कि 50 से 60 रुपये की रेंज में जो है ये शेयर रहना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं हो सकता है कि ये 50 से 60 की रेंज को भी तोड़ के ऊपर की तरफ निकल सकता है, इस बात में भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि मैं अपनी पिछली सभी वीडियोस में एक ही बात बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो ग्रोथ आ गई है, लेकिन देखिएगा दो फ्रंट्स आपको भी देखने पड़ेंगे। एक है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि देखिएगा जो डिपॉजिट्स हैं वो 7% के रेट से हैं। अगर 7% का डिपॉजिट लगातार चलता रहेगा, 7% का डिपॉजिट लगातार चलता रहेगा तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी कम रहेंगे। तो यहाँ पर एक हल्की सी जो है आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम होंगे, क्योंकि हाउसिंग लोन आज की डेट में 7-7.5% पे है। हालांकि ये रिटेल लोन्स के अंदर जो है ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वहाँ पर कैपिटल फर्स्ट का जो एडवांटेज है वो इनके पास है, और कैपिटल फर्स्ट का जो नेटवर्क है वो भी इनके लिए काम कर रहा है। तो उन सभी पैरामीटर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स ये देर सवेर जो है इंप्रूव कर ही लेंगे, और बाद में चल के देखिएगा जब बहुत सारे क्लाइंट्स बन जाएंगे, इनके पास बहुत सारे डिपोजिटर्स इनके पास होंगे, तो ये देर सवेर जो है उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम कर देंगे, क्योंकि कासा डिपॉजिट काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशंस पर पहुंच जाएगा। अगर जिस तरीके से ग्रोथ इन्होंने दिखाई है तो अगले 1-1.5 साल के अंदर ये जो कासा है यही यहाँ से जो है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स के जो फिगर्स हैं यही आपको 50% हो सकता है कि ऊपर देखने के लिए मिले 1 साल बाद। तो जब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट्स अगर इसी रेट से भी रखेंगे तो इतने बड़े जब हो जाएंगे तो हो सकता है कि आगे चल के बैंक जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है रिड्यूस कर दे, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर इतने बड़े जो 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट लंबे समय तक शायद बैंक नहीं रखेगा। तो उस समय पर अगर आप थोड़ा सा फोकस और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी आगे बढ़ जाएंगे। अब जो दूसरी बात है वो लोन बुक के बारे में, क्योंकि देखिएगा यहाँ लोन बुक के बारे में जो चीज़ें हैं वो साफ नहीं है, क्योंकि जो मोरेटोरियम जो चल रहा है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ओवरहैंग है उसके बाद जो है स्थिति क्लियर नहीं है। तो ये देखिएगा क्वार्टरली रिजल्ट्स में किस तरीके की कमेंट्री आती है मैनेजमेंट की, उसके बाद जो है ज़्यादा क्लियरिटी देखने के लिए मिलेगी। अगर देखिएगा असेट्स क्वालिटी में इसके कंसर्न नहीं दिखे तो आप फिर देखिएगा ये शेयर यहाँ से भी शूटअप होने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर असेट्स क्वालिटी जो रिस्क है वो अभी बस ओवरहैंग है इसके लिए, अगर वो ओवरहैंग जैसे ही खत्म होगा तो फिर देखिएगा एक और नई तेजी जो है इसमें बन सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास लॉन्ग टर्म के लिए वो इतना पेन ले चुके हैं तो उनको तो अभी क्या इसमें बने ही रहना चाहिए। जिन लोगों ने ट्रेड के लिए लिए थे 27-28 रुपये पे, या हो सकता है कुछ लोगों के पास 18-20 रुपये के आसपास के भी हों, तो वो हो सकता है कि अगर वो चाहें तो अपना स्टॉप लॉस के साथ अपना जो है प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं कि भाई 42 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्पोर्ट है इसकी 42 रुपीज़ की। तो 42 रुपीज़ के जो नीचे अगर जाता है तो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस उनका ट्रिगर हो जाएगा अगर जो ट्रेडर्स हैं। और बट जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि जो है लॉन्ग टर्म में भी अच्छा है जिस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी आई है। दो चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे रहते हैं और वो क्या मैनेजमेंट कमेंट्री देती है उस समय पर। दूसरा असेट्स क्वालिटी, और असेट्स क्वालिटी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर असेट्स क्वालिटी अगर यहाँ पे इंप्रूव हो गई तो फिर देखिएगा शेयर यहाँ से भी शूटअप हो सकता है। लेकिन अगर असेट्स क्वालिटी में कुछ जो है रिस्क होंगे तो हो सकता है कि एक बार थोड़ा सा कूल डाउन भी ये कर जाए। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो ये है कि जब अगर किसी ने 1-2 साल से अगर रखा हुआ है तो उसी के आसपास के तो प्राइस अभी आए हैं, लेकिन जिन्होंने भी पिछले 8-9 महीने के दौरान लिए हैं तो उनके जो प्राइस काफ़ी अच्छे हैं, तो बहुत सारे लोग अच्छे प्रॉफिट पे भी होंगे। और जिनको लगता है कि भाई मल्टी बैगर से रिटर्न लेनी है, मल्टीफोल्ड रिटर्न से लेनी है, तो उनको मुझे नहीं लगता कि बेचने की जो है ज़रूरत है। और जिन्होंने बहुत बड़ी पोजीशंस ली है उसके लिए मुझे लगता है कि वो अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ी बहुत 10, 20, 25, 30% जितनी भी उनको लगता है उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नीचे का इंतजार कर सकते हैं। नीचे नहीं आएगा तो जो बाकी शेयर्स बचेंगे उनमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये आप अपने विवेक से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद इनमें से भी जो सही आपको लगता हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए पैसा आपका है और समझदारी भी आपको ही दिखानी पड़ेगी।
और मैं तो यही बोलूँगा, सुनो सबकी और करो अपने मन की। तो सबकी सुनिए और अपने विवेक का यूज़ करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लीजिए और उसके बाद एक उचित फैसले पर रहिएगा। आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर जो हो सकता था वो मैं हेल्प करने की जो है कोशिश इस वीडियो में कर रहा हूँ कि अगर आप किसी डिसीजन पे पहुँचने में, अगर जो मैंने आपको सूचनाएं दी इनसे अगर आपको कोई भी जो है एडवांटेज मिलता है तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।